तो व्यूअर्स, मैं हूं बेहलुल खान और आप देख रहे हैं स्टडी ऑनलाइन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम एमसीक्यूज फिजिक्स के बारे में। जो फिजिक्स में एमसीक्यूज, इनमें आप सबको ये पता होगा कि आफ्टर 12 के बाद जो एग्जाम आता है बीएससी नर्सिंग का, अगर आप नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो एमसीक्यूज है वो बहुत ज़्यादा देखने होंगे, क्योंकि ये एमसीक्यूज आते हैं बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में। तो आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा देखें। क्यों दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट होती है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल एसआई यूनिट। तो हमारे पास इनमें से कौन सा फंडामेंटल यूनिट नहीं है? तो हमारे पास है एम्पेयर, कैंडेला, न्यूटन एंड केल्विन। तो अच्छा, तो हमारे पास जो इसका सही और करेक्ट आंसर है तो वो है न्यूटन। ये एम्पेयर, कैंडेला और केल्विन जो है वो फंडामेंटल एसआई यूनिट है और ये न्यूटन जो है ये एसआई यूनिट नहीं है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन। अच्छा, सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, 1 किलोवाट हावर्स इज इक्वल टू 36 मेगाजोल, 3.6 मेगाजोल, 0.36 मेगाजोल, नन ऑफ दिस। तो हमारे पास करेक्ट आंसर है 3.6 मेगाजोल। अच्छा, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच टेम्परेचर इज सेम एज इन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। तो वो हमारे पास जो सही आंसर है वो है 574.25। तो वो हमारे पास सही आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन 3 में हमारे पास डी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में थर्मोफाइल वर्क ऑन, तो इनमें कौन सा हमारे पास जो है वो सही आंसर है? तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में फिल्टर इफेक्ट जो है वो थर्मोफाइल वर्क पे काम करता है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में सही आंसर आ जाएगा फिल्टर इफेक्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में द न्यूक्लियर फ्यूल इन द सन इज कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है हाइड्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज मोस्ट डेंजरस बिकॉज ऑफ इट्स हाई पोटेंशियल पावर एंड हाई एनर्जी। तो हमारे पास अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, नन ऑफ दीज। तो हमारे पास करेक्ट आंसर है गामा रेज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में करेक्ट आंसर हो जाएगा गामा रेज। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड मून सरफेस। करेक्ट आंसर है 0, क्योंकि मून में जो साउंड की वेलोसिटी है वो 0 होती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, डिसिबल एज अ यूनिट दैट मेजर। तो हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाउडनेस ऑफ साउंड। तो क्वेश्चन नंबर 8 में करेक्ट आंसर हो जाएगा लाउडनेस ऑफ साउंड। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 9 में है, फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आर ड्यू टू फेनामिना। अच्छा, तो हमारे पास कौन सा सही आंसर है? तो वो है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, तो वो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 में कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड ऑफ, कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड ऑफ स्टील, सॉफ्ट आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। तो हमारे पास जो ट्रांसफार्मर, तो कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड ऑफ वो है सॉफ्ट आयरन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास सही आंसर आ जाएगा सॉफ्ट आयरन। क्वेश्चन नंबर 11 में है, अ वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, पैरेलल, बोथ, नन ऑफ दीज। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 में करेक्ट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर बी, पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 12, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन पावर P, करंट I एंड वोल्टेज V इज। तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा P इज इक्वल टू IV। Question number 13, the minimum distance between the source and the reflector in air so that an echo is heard। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो 17 m है। यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा 17 m।
व्हाट इज द एनर्जी स्टोर इन द वाइंडिंग ऑफ द वॉच स्प्रिंग। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 में पोटेंशियल एनर्जी। तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।